बताओ sp3 संकरण, कौन सा आएगा sp3 संकरण। अब जैसे इतना लिखते हैं तो आपके दिमाग में बोले तो भेजे में बात आ जानी चाहिए कि यहाँ पे कितने कक्षक कौन कौन सी कक्षक में मिल रहे हैं। कितने कक्षक बताओ, कितने कक्षक है, 4 कक्षक हैं और 4 कक्षक है। यहाँ पे कोई एलपी है फिर क्या ऐसे बताओ। अभी एक उदाहरण देखो हमने, एक तो कौन सा पढ़ लिया ऐसे बताओ CH4, कौन सा CH4 ठीक है। एक उसके बाद में C2 और यहाँ पर आएगा H6। इसके बाद में एक आएगा आपका हीरा, ग्रेफाइट किसमें आएगा, किसमें आएगा sp2। उसके बाद में आएगा जैसे आपका आगे देखो, उसके बाद में और आएगा अभी आगे देखो हीरा, हीरा के बाद में देखो यहाँ पर अगला कौन सा आएगा बताओ। एक आएगा इसमें आपका NH3H2O, उसके बाद में आएगा आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एक आएगा इसमें SiCl4, क्या आएगा इसमें आपका SiCl4। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में याद करने की कोशिश करना है ठीक है। सुनिए सीधा बैठे ठीक है। उसके बाद में आप बॉडी को फुला रही सीधा बैठे आगे देखो। उसके बाद में आएगा एक होता है NH4+, क्या आएगा NH4+, ठीक है। एक आएगा इसमें आपका PCl3, क्या आएगा इसमें आपका PCl3, और उसके बाद में आएगा एक SO4- का SO4 और यहाँ पर आएगा -2। एक आएगा इसमें आपका Cl2 और यहाँ पर आएगा एक आएगा OF2। उसके बाद में एक आएगा इसमें आपका CN और यहाँ पर आएगा एक है इसमें आपका AgCN, NiCN आएगा इसमें Ni, और यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपका CN और यहाँ पर आएगा 2। कितने हो गए बताओ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 9 10 11 12, कितने हो गए इसमें आपके 13 हो गए ठीक है। इन लगभग इसके 15 उदाहरण है। कितने 15 उदाहरण है इसके, 2 उदाहरण और है ठीक है। कितने हैं, एक आएगा इसमें आपका हाँ एक क्या बन जाएगा आपका CH3- कल लिखाया था वो तो कार्बोकेटाइन एनाइन है, कार्बो एनाइन है ठीक है। अगली बात समझ में। अब देखो यहाँ पर हमने कल इसकी बात करी थी CH4 की मेथेन की, क्या हो गया सर आगे थी हमारी CH3- तो एक और लिख दो CH5+। यार मेरी मन की चलती है तो मैं आपसे बात करता हूँ। आगे देखो यहाँ पर आएगा हीरा NH3H2 और यहाँ पर आएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड SiCl4, यहाँ पे प्लस PCl3 और यहाँ पर आएगा, क्योंकि शिक्षक फिर बोल रहा हूँ कि शिक्षक किसका काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। किसका काम करता है, थोड़ा बहुत अपनी लगा सकता है बस। मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये बातें थी वो आपको बता रहा हूँ ठीक है। बस मेरे पास सीधी सी बात है, जो भी मेरा टूटा फूटा तरीका है बस वो तरीका और कुछ नहीं है। नहीं ये बातें सभी बता दें, आई बात समझ में ठीक है। तो आगे देखो एक बार, इसका ये उदाहरण नहीं आएगा ठीक है, इसका उदाहरण नहीं होगा। आगे देखो एक बार, अब हमने इसकी बात करी CH4 की बात करी थी। अब CH4 में क्या था कि बताओ जो संकरण है BP के द्वारा है या फिर यहाँ पर उसके द्वारा है LP के द्वारा है या सिग्मा के द्वारा है, किसके द्वारा है, केवल और केवल यहाँ पे किस में आएगा आपकी सिग्मा की बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल सिग्मा है, किसी प्रकार का इसमें LP नहीं है ठीक है। इसी प्रकार हम इसकी बात करते हैं, जैसे बताऊं जैसे हीरा, तो हीरा को देखो आज यहाँ पर है, पहले हीरा को देखना है। तो हीरा में कौन सा आएगा बताऊं, हीरा लाल, हाँ हीरा लाल, क्या होता है हीरा लाल, जो भी मान लो ठीक है। अब हीरा में देखो यहाँ पर हीरा के अपने आप में 2 क्वेश्चन कौन कौन से, कि हीरा के अपने आप में कठोर है ठीक है, इसी कारण प्रकृति में कम मिलता है और महंगा है, क्या है महंगा ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है, विद्युत का क्या होगा इसमें कुचालक, क्या होता है इसे बताओ, कुचालक होता है। और यहाँ पे एक क्या होता है इसे बताओ, कठोर होता है, क्या होता है ये कठोर होता है ठीक है। इसका लगभग यहाँ पे अगर गलनांक की बात करते हैं 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कितना होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी बात इसका प्रयोग किया जाता है किसमें बताओ, कांच काटने में इसका क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या आएगा इसे बताओ, फोनोग्राम, क्या आएगा फोनोग्राम की क्या करते हैं सुई बनाने में, क्या करते हैं फोनोग्राम की सुई बनाने में क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं ठीक है। आई बात समझ में।
यहाँ पे क्या आएगा, ये कुचालक होता है, कठोर होता है और क्या होता है अपने आप में कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप। क्या होता है, कार्बन का एकदम क्या आएगा, दिख रहा है यहाँ पर है, दिख रहा है क्या, उसमें क्या आएगा, एकदम शुद्ध रूप होता है। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को? गलनांक कितना होता है, 3500 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, कांच काटने में इसका प्रयोग करते हैं, फोनोग्राम की सुई बनाने में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखना आप, जैसे कभी बड़ी बड़ी जैसे आप वो बिल्डिंग होती है, ठीक है, कैनिकल स्पेशल, ठीक है, यहाँ पे आसपास नहीं मिलेगा, वहाँ पे कांच को काटने, इस प्रकार कांच है और एक इस प्रकार का पेन सा होता है, उसके ऊपर ऐसे लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं, तो उसके में जो आगे लगी ना यहाँ पर वो काटने वाली, ठीक है, वो किसकी होती है, हीरे की होती है। ठीक है, अब केवल लाइन खींचने में क्या होता है, कांच यहाँ से टूट जाता है, इस प्रकार खुल जाता है, इस प्रकार। आई बात समझ में? ऐसे क्या करेंगे, ऐसे नहीं कि चाकू से काटते हैं, ऐसे नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड है, इस बोर्ड की लाइन खींच दी, तो यहाँ पर लाइन खींच दी, जैसे ऐसे करूंगा यहाँ टूट जाएगा, बस एकदम से टूटेगा। किससे? इसके अंदर जो लगा हुआ क्या आएगा, इसमें आपका हीरा है। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है आपका फोनोग्राम। क्या होता है, फोनोग्राम। ठीक है, फोनोग्राम किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का फोनोग्राम है और इसमें टिक टिक चलते हैं जो भी है, और यहाँ पे क्या होती है, गोलाकार इस प्रकार एक लगभग चक्री होती है, चक्री के ऊपर क्या होती है आपकी पापड़ की तरह क्या होती है, इसमें आपकी होती है, इसकी कैसेट होती है। ठीक है, जो भी है, और रख देंगे। और यहाँ पे क्या लगी होती है, इसके लगभग सी घूमेगा, घूमने के बाद में यहाँ पे भी टिंग 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 आवाज आती है, आप डांस करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें आपकी फोनोग्राम की सुई, और क्या आएगा कांच काटने में, और कितना होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब साथ में देखिए कि सर 2 क्वेश्चन है, इसका मैंने बता दिया, इसका बता दिया कि शुद्ध क्यों होता है, कठोर क्यों होता है। ये क्या होता है कि प्रकृति के अंदर उच्च ताप व दाब, क्या आएगा, उच्च ताप व दाब से क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, शुद्ध रूप में परिवर्तित हो जाएगा। गलनांक उतना कितना आएगा, तो क्या आएगा, उच्च ताप व दाब के कारण। किसके कारण? उच्च ताप व दाब के कारण। ठीक है, जैसे आपने एक बात और पढ़ी होगी कि पेट्रोलियम पदार्थ क्या होते हैं, कि जैसे मान लीजिए आप एग्रीकल्चर में पढ़े होते हैं, एक तो जीवांश, एक होता है जीवाश्म। दोनों में अंतर क्या है, एक तो होता है जीवांश और एक होता है जीवाश्म। बताओ, 2 शब्द हैं यहां पर आएगा। देखो यहाँ पर हमारा टॉपिक तो संकर्ण है, परंतु क्योंकि हीरा बार बार आ रहा है, इस हीरा को यहाँ पर इतना डिटेल से क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो ये कि सर अभी हमारा संकर्ण का टॉपिक ही है, पर हीरा यहाँ पर देखिए इसके बार बार क्वेश्चन आ रहे। ठीक है, पहले भी आ चुका हीरा। तो यहाँ पे एक तो होता है जीवांश और एक होता है जीवाश्म, 2 चीज होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या होता है जीवांश, तो लेसन नंबर कौन सा है, दूसरा तीसरा, दूसरा कौन सा है, दूसरा। और ये कौन सा आएगा इसे बताऊं, इसमें क्या होते हैं कि यही जो कार्बनिक पदार्थ हैं इतने परिरक्षित हो जाते हैं कि इसमें किसी प्रकार के बैक्टीरिया नहीं होंगे। ठीक है, अगर उच्च ताप व दाब पर यही अगर जीवांश है, इस पे उच्च ताप दाब लगाई जाएगी, इसमें जाएगा बताओ जीवाश्म। ठीक है, और जीवाश्म में क्या बनती है, पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं। ठीक है, और तो यही तो पढ़ते हैं कि इसे बीकानेर आपका जैसलमेर वहां पर क्या बनते हैं, आपको कुछ ऐसे तेली पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, तो इनमें मिलने का कारण क्या है कि सर यहाँ पर उनके आसपास पहले क्या था, पेड़ पौधे। ठीक है, जैसे मिट्टी से नीचे दब गए। ठीक है, उच्च ताप दाब में किससे मिल गए, पेट्रोलियम पदार्थों में। ठीक है, आगे बात समझ में, अरे कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पर हीरा भी क्या होता है कि उच्च ताप दाब, अगर कार्बन का जो भी पदार्थ होगा उसमें उच्च ताप दाब से हीरा किसमें मिल जाएगा, शुद्ध कार्बन का क्या आएगा, इसमें क्रिस्टलीय पदार्थ में बदल जाएगा। ठीक है, इसका गलनांक उतना कितना होता है, कितना होता है, 3500। दूसरी बात इसमें क्या होता है कि हीरा इतना चमकता है क्यों, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है ज्यादा, इसमें बार बार इतना परावर्तन होता है कि लगभग आप इसको देखेंगे चारों तरफ से चमकेगा। ठीक हो, आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को? अब आते हैं हमारे बिंदु पे। दूसरी बात इसमें है एक तो कुचालक, क्या इसमें कुचालक, और एक बात और लिखाई थी मैंने, इसकी संरचना कैसी होती है, त्रिविमीय ठोस दृढ़ संरचना। कैसी होती है, त्रिविमीय, कैसी होती है, त्रिविमीय ठोस दृढ़ संरचना पाई जाती है। कैसी होती है, ठोस दृढ़ संरचना पाई जाती है। ठीक है, समझ गए बात को, त्रिविमीय ठोस दृढ़ संरचना पाई जाती है, इसी कारण क्या होता है, हीरा मजबूत होता है। अगली बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात और याद रखना कि जैसे मान लीजिए आपके अनुसार हीरा को आप कठोर मानते हैं। ठीक है, पर पानी भी अपने आप में क्या होता है, कठोर होता है। पानी से हम क्या काट सकते हैं, ऐसे बताओ, पत्थर काट सकते हैं। अगर उसकी जो धार को एकदम क्या करते हैं, बिल्कुल बारीक करते हैं, तो पत्थर को हमें काट सकते हैं। ठीक है, पानी से क्या कर सकते हैं, पत्थर को हमें काट सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी संरचना देखनी है आपको, तो संरचना में क्या होगा, संरचना बनानी है आपको साथ साथ।
यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक बार इसको तो मिटा दो, यहाँ पे 3 में ठोस लिख लें, एक बार लिख लो, फिर इसमें लिखो हीरा, डालो हीरा, हेडिंग डालो हीरा, फिर बनाऊंगा सनस की। देखो हीरा, हीरा में sp3 संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। बड़ा पीछे सारा मतलब आप ये जड़े आपकी अगर कट जाएगी तो आप भी चले जाओगे, ठीक है। क्या आएगा इसमें, हीरा, हीरे में sp3 संकरण पाया जाता है। आगे लिखिए, यह है प्रकृति का शुद्ध कठोर पदार्थ, लेसन नंबर 1 में भी दे रखा है, ठीक है। और ध्यान रखना अब की बार इससे आसपास क्वेश्चन पूछा गया था। शुद्ध कठोर कोष्टक में क्रिस्टलीय कार्बनिक पदार्थ, क्रिस्टलीय कार्बनिक पदार्थ, क्रिस्टलीय कार्बनिक पदार्थ। और लिख लो इसका गलनांक आएगा 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो एक बात और सुनिए आप, थोड़ा देखो यहाँ पर, सुनिए इधर, यहाँ पे अगर हम एक चीज को याद रखें कि सर 3500 गलनांक आएगा, क्वथनांक अगर इसी की समस्या हो, ठीक है। तो आप देखिए हीरा भी कौन सी अवस्था में है, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, गलनांक आएगा, क्वथनांक आएगा, गलनांक आएगा, ठीक है। तो उसका गलनांक कितना आएगा, कितना आएगा, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर आगे लिखो इसमें, कांच काटने में फोनोग्राम की सुई में, कहीं पर ये भी लिखा हुआ है, इसके अंदर बीपी भी है, ठीक है। तो ये कांच काटने फोनोग्राम की सुई में कठोर त्रिविमीय ठोस दर्द संरचना, कठोरी क्वेश्चन लिखो, त्रिविमीय ठोस दर्द संरचना। आगे लिखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण कुचालक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण कुचालक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण कुचालक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण कुचालक। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ध्यान रखना क्वेश्चन बार बार अगर आप कोई सिंपल साइंस की एग्जाम दे रहे हैं तो लल्लू क्वेश्चन उसके लिए ध्यान रखना है। अगर आते हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग में, विशेषकर ग्रेफाइट और क्या आपका हीरा ही है, ठीक है, उसमें संकरण भी पूछ सकता है। और संकरण कौन सा आएगा इसमें आपका, sp3। अब एक बार इसकी संरचना बना लें, यहाँ पर एक बार इसकी संरचना बनाते हैं, ठीक है। जो आपने कल 1.34 किया था वहां पे 1 पॉइंट आपको 42 करना है। कल 1.34 है ना, वहां पे 1.42 करो आप। आगे देखो यहाँ पर किस पर, एक बार देखना सभी को बनानी, ध्यान रखना सभी को बनानी है, ठीक है। क्या करोगे, देखो सबसे पहले, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रेफाइट में भी क्या होती है, कुछ बेंजीन संरचनाएं पाई जाती है, इन बेंजीन टाइप की, ठीक है। बेंजीन नहीं होता है, बेंजीन टाइप की पाई जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और यहाँ पे 4, 5 थोड़ी, और यहाँ पर आएगा ये 6। और इसी प्रकार यहाँ पर इनको मिला दो इससे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन गया। यानी आपको पहले 3 बेंजीन टाइप की आपको यानी कि साइक्लो टाइप की संरचना आपको बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना आपको, एक इसके यहाँ पर लिखना है और एक आपको यहाँ पर, ठीक है। जितना हो सके एक बार में ही पकड़ने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि दोबारा प्रयास करेंगे तो आपकी ऊर्जा भी क्या होगी, खर्च होगी, और फिर क्या हो जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके क्या करना है आपको, एक ही बार में क्या करना है, प्रयास करना है, ठीक है। इतनी बन गई आपकी, 3 बन गई गुरुजी, बन गई 3। आगे देखो यहाँ पर, अब क्या करना आपको, यहाँ पर एक यहाँ पे करोगे आप तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा लगभग इस वाले के अंदर, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और 1 आएगा लगभग यहाँ पे 3, फिर इसके यहाँ पर जाएगा और 1 आएगा इसके बाद में, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ठीक है। इधर देखो बोर्ड की तरफ आप, ठीक है, बोर्ड भी बन रहा है डायग्राम, मेरे यहाँ पे नहीं बन रहा है, देखिए। अब यहाँ पे क्या करना आपको,
थोड़ा बहुत, क्योंकि वो सीमा है बीच में। कौन है? सीमा। सर ऐसे बता रहे हैं आप सीमा चली गई, ऐसे बता रहे लोग बाग भाई सीमा चली गई, ज़रा डूब गई प्यार में, ठीक है, ऐसा लग रहा है शायद। नहीं ऐसा बता रहे भाई कि सीमा चली गई तो ज़्यादा डूब गई शायद वो। आगे देखो हम, बन गए। उसके बाद में चौथा नहीं बना, चौका। चौका क्यों नहीं बना भाई? चौका चौका भी चाहिए, ऐसे थोड़ी जो मिले उसे काम चला ले। अरे ऐसा तो नहीं जो मिल जाए उसे काम चला ले, चौका बुरा क्या? हाँ बोलिए आप। मतलब कि ये वाली लाइन के चुनिए, इस कार्बन के ऊपर नहीं। बेटा शिवा बीच में, शिवा देखो, चलो ठीक है। बना लिया सभी ने, इतना बना लिया। देखो वैसे काम कुछ नहीं आएगी आपके, परंतु कुछ ऐसा कुछ करोगे तो कुछ आपको आएगा। कुछ करेंगे जब हार में आगे देखो। अब क्या करना आपको, आ जाओ बिल्कुल साथ साथ आ जाओ, यहाँ पर आगे देखिए। अब 1 2 और एक और चिपका दो यहाँ पे 3। 1 2 और ये 3। आ जाओ आगे, आगे बढ़े। आगे क्या करना है, एक यहाँ पे चिपकाइए आप, 1 2 3 4। क्या ठीक है, बना लिया। अब क्या करना आपको, इसको मिलाना है और इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। क्या हो गया? क्या है? अभी बन रहा है, श्रृंगार हो रहा है अभी। हाँ श्रृंगार हो रहा है, ठीक है। अभी आगे देखिए, आगे बढ़े। अगर मैं इससे कह रहा हूँ, अगर ये आप करने का मोबाइल में देखते नहीं, क्लास को रोक के फिर दोबारा बैक करते बोला। देखो एक बार कितना हो गया, बन गया गुड़िया, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में देखो, ये तो एक सिंपल है, जो वास्तविक बात बता दूंगा इसमें है क्या, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर, अब क्या करना है, यहाँ पर एक यहाँ पे लिए और यहाँ पर इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। और एक यहाँ पे चिपकाओ, एक यहाँ पर और यहाँ पर। ये ध्यान रखना कक्षा 10 में भी है, कक्षा 10 वाले टीचर को भी बतानी चाहिए, ठीक है। पर वो क्या करते हैं, हाँ यहाँ को कौन है? अरे क्यों नहीं है गुड़िया, ये आ गया, ठीक है। अरे धीरे धीरे पूरा वैसे बनेगा, देखना भी पूरा बना मत मेल दे, बाकी में देख लेना, मेल दे फिर तो समझ में आएगा नहीं आपके। अब देखिए उसके बाद में क्या करना है, बीच में आपको यहाँ पर एक बिंदु रखना है। क्या रखना है आपको? यहाँ पर एक बिंदु रखना है और यहाँ पर इसकी टांग आपको एक साइड में निकालनी है, क्योंकि टांग थोड़ी आपको साइड में रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, बताओ सीमा कितने देशों को कहने को छोड़ के आई थी? हैं? बताओ कितने को छोड़ के आई थी वो? तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पे सीमा पहली बार तो उसको विचार आया सिर्फ एक ही देश को छोड़ने का, ठीक है। तो यहाँ पर सीमा ये लो, ठीक है। दूसरी बात, 2 देशों की सीमा को यहाँ पे पार करके आई थी वो। कितने की? 2 देशों की सीमा को पार करके आई थी, कर लो।
अगली बात समझ में, सीमा पहली बार एक देश की सीमा और फिर कितनी बताऊं, 2 देश की सीमा। और यहाँ पे कौन उसका, वो क्या नाम था उसका, सचिन। ये देखो यार सचिन, ये यहाँ पर सीमा देखो कितनी सीमा गए, 4 थे क्या, एक तो लास्ट में टप गए से, मान लो कहीं ना कहीं से। यहाँ पे देखो 4 हो गए, पहले कितने थे 3, अब कितने हो गए 4। यहाँ पे कौन है, सचिन। और सचिन कहाँ पे लिखेगा उसको बताऊं, यहाँ पर, ठीक है। एकदम सीधी आई थी, देख लो कहीं पे भी नहीं झुकी थी वो, चाहे से बॉर्डर हो कुछ भी हो, ठीक है। देखो एकदम बिल्कुल सीधी, हाँ सीमा पार करके आई थी वो, ठीक है। आगे देखिए बन गया, बना लिया। आगे देखिए बेटा, आगे देखो अब इसमें क्या करना है लल्लू, आपको एक बात सोचिए, दिमाग लगाइए। इधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या होता है कि हमने देखा था हीरा एक कार्बन कितने के साथ जुड़ता है, 4 के साथ जुड़ता है। कितने के साथ जुड़ता है, 4 अन्य कार्बन के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो इसमें 4 में किस प्रकार, एकांतर कण में। गुड़िया कैसे, एकांतर कण में जुड़ता है। अब एकांतर कण का मतलब, क्योंकि सर यहाँ पे तो हम 2D बना सकते हैं, वैसे जुड़ेगा 4 के साथ। इसमें अगर मान लीजिए ये 4 के साथ जुड़ गया, तो ये भी कितने के साथ जुड़ेगा बताऊं, 4 के साथ। और ये भी कितने के साथ बताऊं, 4 के साथ। समझे ना समझे बात को, अगर ये 4 के साथ, ये भी 4 के साथ, और ये भी 4 के साथ, ये भी चलो 4 के साथ हो सकते हैं, पर हमें इस संरचना में ऐसा कुछ करना है। अब देखिए एक बार देखिए जरा आप इस संरचना को, 1 2 3 4 5 6, इसके यहाँ पे 4 है ना, अब इसकी भी 4 होने चाहिए यहाँ पे, इसकी भी कितने होने चाहिए 4। तो इसके 4 किसके साथ करेंगे, यहाँ पे इसके 3 हैं, और यहाँ पे इसका करेंगे, तो इसका देखो इसके साथ, और इसका इसके साथ हो गया, ठीक है। इसकी कितनी हो गई, 1 2 3 4, इसकी कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी, इस वाली की 1 2 3 4, इसकी कितनी करनी है 4, तो यहाँ पे इसकी 4 होगी, यहाँ पे कितनी होगी 4। इस वाली समझ में आ दो, इसमें एक और बनी बहन जी ने, एक और बनाई थी यहाँ पे, मैं लिखा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे मैंने, तो सर हम कड़ा चूक रहे, कड़ा चूक किसको किससे मिलाना है। तीन मिला दिया, वापस देखिए इधर आ जाओ, वापस देखिए यहाँ पर कितना है, ये 4 है। अब इसको भूल जाओ, ठीक है। अरे यार ये क्या नाम, अभिषेक, देखो अभिषेक 1 2 3 4, अभिषेक, ठीक है। अभी 1 2 3 4, ठीक है, कौशिक। और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे कितने हो गए 4। आगे यहाँ से उदास में तो आराम से, ठीक है। आगे देखो अब यहाँ पर भी कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितने 1 2 3 4। गुड़िया ये कहाँ पर है, ये चलो ठीक है, जो भी बन गया। आगे देखो एक बार, इस प्रकार की संरचना है, हमें देखो पहचान कैसे करनी है। इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या हो रहा है? अरे मैं आपके सामने तो बना रहा हूँ, आपको चंद्रो नहीं बनाना में। मिटा के बना दोबारा, हाँ दोबारा बना देंगे, हाँ चलो बना देंगे एक बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस पे आ जाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कौन से की, इसकी, हाँ ये, अरे 1 2 3 पे चलना आपको। कोई दिक्कत? अब देखो इधर इस प्रकार की संरचना है। ये से कह रहा है कि यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पे 4 अन्य कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो 4 अन्य कार्बन के साथ जुड़ने के यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन काम में आने की वजह से इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है।
इसी कारण क्या होता है, ये कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक। अब ये से यहाँ पर एक बात देखिए, इसमें क्या होता है, उच्च ताप में दाब क्या होगा, ये तो हीरे की है। जिससे मान लीजिए कार्बन का इस प्रकार कोई जाल है, उच्च ताप में दाब के कारण यहाँ पर इसमें जो भी अशुद्धियां होती है इसे मान लो। ठीक है, क्योंकि देखो ताप और दाब दोनों लगाए आपके ऊपर है। क्या लगाए, ताप और दाब। जैसे मान लीजिए आप कोई भी घर पे पकवान बनाते हैं इसमें प्रेशर कुकर के अंदर, उसमें ये काम होता है, उसमें ताप और दाब दोनों होते हैं, तो जल्दी पक जाती है सब्जी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई भी ढक्कन खुला है, सब्जी पका रहे हैं, तो सब्जी पकने में क्या होगी, देरी से होगा। ठीक है, सब्जी वही अच्छी होती है। ठीक है, प्रेशर कुकर वाली जो आपकी सब्जियों को अच्छी नहीं होती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उच्च ताप दाब से आपकी सब्जी जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे इसे बताओ, उच्च और क्या लगाएंगे इसे बताओ, ताप और दाब। ठीक है, उच्च ताप में दाब से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर उच्च ताप में दाब से हीरा किस में मिलाएगा इसे बताऊं, सॉरी ये कार्बनिक पदार्थ किस में मिलाएगा आपका, हीरा में। और साथ में क्या आएगा इसे बताऊं, कठोर बन जाएगा। और साथ में क्या होगा इसे बताऊं, शुद्ध होगा। क्या होगा इसमें आपका, शुद्ध होगा। ठीक है, अगली बात समझ में। यहाँ पे फिर कह रहा हूं इस प्रकार मैंने क्यों बनाया है, यहाँ पर कि ये ध्यान रखना है कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ गए बात को। यहाँ पर भी देख लो आप, इसमें कितना आएगा, यहाँ पर भी 4 है इसके साथ, तो इसके साथ कितने 4, तो इसके साथ कितना आएगा 4, इसके साथ भी कितना आएगा, इसमें आपका 4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो इस प्रकार अब इसमें संकरण कौन सा आएगा इसे बताऊं, sp3। कौन सा आएगा, sp3, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई Lp नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा CH4 की तरह क्या बन जाएगा, इसमें आपका संकरण हो जाएगा। और बना लो वापस। ठीक है, हाँ बस यही करना है इसके अंदर। ठीक है, बना लियो, दोबारा बनाए नहीं बनाइए तो ठीक है, एक बार देख लो आप ढंग से इसको नींदा में जा रहे हो, देख लो, मिटाऊंगा फिर मैं। नींदा में बना लकड़ तो बढ़ेगा। अब चमकता क्यों है बताओ, तो चमकने का कारण है कि कभी प्रकाश की कौन यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ पर आएगी। ठीक है, कौन आएगी बताओ, प्रकाश की किरण। किरण कभी इधर आएगी कभी इधर आएगी, तो बार बार क्या होगा, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और लाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या होता है, ये चमकता है। क्या होता है, चमकता है। ठीक है, आई बात समझ में। मिटा दूं, मिटा दूं क्या, चलो ठीक है। अब अगला लिखो इसमें आप H2, आगे लिखो H2O, H2O, H2O। चलो H2 का आप लिखो भाई, कैसे करोगे आप संकरण इसमें, भाई इसमें आप कैसे साबित करोगे कि इसमें sp3 संकरण है। हाँ साबित करके बताओ। ठीक है आप, सर ये तो अपवाद है। अपवाद नहीं 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 नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो केंद्र कीजिए आप एक प्रोनाउन बनाओ। राव साहब बनाओ यार आप भी। बनाओ बनाओ एक बनाओ। मेरे हिसाब से हाँ हाँ एसपी बताइए, कोई तो बताइए आप। चलो देखो एक बार, ठीक है आपकी नजर यहाँ पे होनी चाहिए। किसकी बात करेंगे बताओ इसमें, H2O। तो यहाँ पर आएगा, इसको क्या बोलते हैं इसे बताओ, पानी या जल, इसको बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं, जल। ठीक है, यहाँ पर आएगा H2। इसकी आकृति कैसी होती है, बेंट आकृति। कैसी होती है, बेंट आकृति। मुड़ी हुई आकृति का एक नाम और लिखना है, वी टाइप आकृति। क्या आएगा, वी टाइप आकृति। ठीक है, इसकी आकृति कैसी आएगी, बेंट या फिर बोलते हैं मुड़ी हुई आकृति। कैसे बोलेंगे,
और या बोलेंगे इसको वी टाइप आकृति। क्या बोलेंगे इसको? वी टाइप आकृति, ठीक है। अब पहली बात आप जिसकी बनाने जा रहे हैं, क्या करें आप? जिसकी बनाने जा रहे हैं उसकी आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो आप देखिए लल्लू यहाँ पर, इसमें बताओ एलपी कितने हैं? कितने एलपी? एलपी 2 हैं। और इसके पास सिग्मा कितने हैं? सिग्मा भी कितने हैं बताओ? सिग्मा भी इसके पास कितने हैं? 2। अब एक बात देखिए, 2 और 2 4, इसका मतलब ये तो फिक्स है कि संकर्ण कौन सा होगा? अरे संकर्ण कौन सा होगा रे? जब sp3 कब आता है? जब कितने होते हैं? 2 प्लस यहाँ पर कितना आएगा? 4 होगा, ठीक है। यानी बराबर कितना आएगा? 2 प्लस 2। यानी संकर्ण तो कौन सा है बताओ? sp3 कौन सा है? परंतु sp3 होने के नाते यहाँ पर क्या है कि सर फिर भी क्या है इसकी आकृति कैसे बताओ? वी टाइप आकृति है। क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे आकृति किसके द्वारा दी जाती है? बीपी के द्वारा। और बीपी में कौन होता है? कौन होता है? सिग्मा। कौन होता है? सिग्मा। तो यहाँ पे 2 ही सिग्मा है, 2 ही सिग्मा से आकृति कैसी बनेगी? इसकी आकृति इस प्रकार बन जाएगी H, और यहाँ पे आएगा H। बंद कोण कितना आएगा? कितने से होकर कितने हो जाता है? 109.5 से घटकर कितना हो जाता है? 104 कितना 5 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया, जानना नहीं उस इसका मतलब उसकी नजर यहाँ पे है। अब देखो आइए, अब आ जाओ यहाँ पे ऑक्सीजन का विन्यास क्या होता है इसे बताओ? क्या होता है? 1s2 2s2 और क्या आएगा? 2p 1s2 2s2 और क्या आएगा इसे बताओ? 2p और क्या आएगा? 2p4, ठीक है। अब देखिए लल्लू यहाँ पर पहले हम क्या बनाएंगे इसकी बताओ? GS। क्या बनाएंगे इसकी बताओ? GS, ठीक है। क्या बनाएंगे? GS, ठीक। अब GS में क्या आएगा? इसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर यह आ जाएगा और उसके बाद में यह आ जाएगा, ठीक। 1 2 1 2 एक कौन है रे? पहले पावली हुंडे, अभी तो हुंडे, अब कौन आएगा? पावली। 250 ग्राम आएगा, ठीक है। तो 250 ग्राम ये लीजिए, ठीक है। अगर मनीषा 250 ग्राम नमकीन अगर 75 रुपए की आती है तो 10 ग्राम कितने की आएगी बताओ? 10 ग्राम कितने की आएगी? 100 ग्राम कितने की आएगी बताओ? 100 ग्राम कितने की आएगी? यानी इससे अच्छे तो आपसे ताऊ जी समझदार है, ठीक है। कल तक इसका आंसर बताना, ठीक है। आगे देखिए हम, यानी इसका मतलब आप ऐसे बताओ तो दुकान पे जाते हैं वो इसे तोड़ रहा है, हाँ बस दे रहा है, ठीक है। हैं कभी साहब नहीं लगा थे आप? नहीं, वो ऐसे जैसे आपको तोड़ के कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो यहाँ पर बताओ GS में कितने हो गए? 1 प्लस 1/2 माइनस प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। समझ गए बात को? अब यहाँ पे देखिए ये से कह रहा है कि जब ये संकरण करेगा कौन? H2, उस समय इसके पास कितने होने चाहिए? LP 2। कितने LP? इसके पास 2 LP होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 LP ये हो जाएगा, 1 LP ये हो जाएगा भाईतम कोष में। क्या हो जाएगा? 1 LP ये हो जाएगा, 1 LP ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी ES बनाना चाहूं, समझ रहा है हर्ष? अगर मैं इसकी ES बनाना चाहूं, ठीक है, फिर भी यहां पर ये दो को तो क्या बनाएगा इसे बताओ? LP, ठीक है। तो इसे कह रहा है कि जब इसकी ES बन जाएगी, संकरित कक्ष से किसके कितने बन जाएंगे बताओ? 4 बनेंगे। कितने बनेंगे इसके? 4 बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर जाएगा 1 2 1 2 1, यहां पर ये आएगा, ठीक है। ये सर यहां पर पहले ही जुड़े हुए हैं क्योंकि इनमें तो क्या है, इसमें इसके पास क्या है? LP है। क्या है? LP है, ठीक है। समझ गए बात को? और यहाँ पे क्या बनेगा इसे बताओ? 2H 1H यहाँ पर आएगा, 1H यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखते हैं संकरण कौन सा है। संकरण में आएगा S 1P 2P, यहाँ पे कितने बताओ? 3P है। कितने हैं? 3P। तो कौन सा बन जाएगा इसे बताओ? sp3। इसका मतलब इसमें 25% S है, इसमें कितना है? 25%। इसमें कितना है? 25%। इसमें कितना आएगा? 25% आएगा, ठीक है। समझ गए बात को? अरे कोई दिक्कत किसी को?
यहाँ पे 2 LP। अब सर एक बात बोलेंगे कि सर आपने से लिखा था कि ऊर्जा इनकी समान होनी चाहिए। अरे इन चारों की ऊर्जा क्या है? समान है। ये इलेक्ट्रॉन पूरे में, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है कि इसमें भी H कितना आएगा 25, इसमें कितना आएगा 25, नियमानुसार तो इसमें H कितना होना चाहिए 100%, क्योंकि पूरा H का ही है। पर कितना आएगा 25 25 25 25 और यहाँ पे 75 75 कितना आएगा 75। ठीक है, ये संकृत के चिन्ह आपके 4 है। कितने हैं? 4 है। इसका मतलब इसके पास 2 LP हैं और 2 क्या इसके पास 2 सिग्मा है। 2 क्या इसके पास सिग्मा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो संकरण कौन सा आएगा बताऊं? sp3। आकृति कैसी बनेगी इसकी बताऊं? आकृति बन जाएगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आएगा O, क्या आएगा यहाँ पर O आएगा। ठीक है, क्या हो गया क्या हो गया? बोलिए बोलिए बोलिए। आगे देखिए अब O है तो O में क्या आएगा सर 1 LP और यहाँ पर आएगा इसका बताऊं 2 LP। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताऊं H, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताऊं H। सर ये होता तो ऐसे है, कैसे होता है ये सर? होता तो यहाँ पर ऐसे है, परंतु यहाँ पे क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? LP LP जब प्रतिकर्षण होगा तो ये प्रतिकर्षण ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा तो ऐसे हो जाएगा और ऐसे होगा तो मैं ऐसे हो जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। मिल गया आंसर? बताया नहीं मिल गया इसका आंसर? अब पूछो पूछो। क्या पूछा था आपने? हाँ? हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्ते बेटा। हाँ यार, हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा कॉल अभी 10 बजे। हाँ ना भाई, देखो एक बार इसमें क्या हुआ कि सर जो आपका लपी लपी प्रतिकर्षण क्या होता है? ज़्यादा होता है। जब लपी लपी प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, लपीर यहाँ पर आएगा BP। क्या आएगा इसे बताओ? ये लपी है, ये भी कौन है? लपी, और यहाँ पे क्या आएगा? BP। ठीक है, और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये लाली ऐसे नहीं है, ये उस आकृति में इस प्रकार है कि कम से कम जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक मान लो एक साइड में है, एक इधर। यानी कहने का मतलब से कह रहा है कि इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि प्रतिकर्षण क्या होना चाहिए आपका? कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे तो क्या करूँ, इनको प्रदर्शित कराऊँ। ठीक है, अब प्रदर्शित में क्या है? एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, ऐसा है। समझो इस बात को? यानी एक तो इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, समझो कुछ बात को? अब ये चारों इस प्रकार हो रहे हैं कि कम से कम होना चाहिए क्या? किसके अनुसार? VSPR। किसके अनुसार? PR के अनुसार। ठीक है, कौन सा है VSPR बताओ? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लाली, इसमें ये कह रहा है कि नियमानुसार तो बंद कोण कितना होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं चारों की बात करूंगा तो कितना आएगा 109, और वैसे कितना 180। मोनिका आप कहाँ पर है? वैसे तो कितना होना चाहिए 109, और वैसे 180 कब होगा? मैं जब दोनों की बात करूंगा, वैसे चारों की बात करूंगा। ठीक है, परंतु ये प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाने से ये ऐसे थोड़े पीछे जाएंगे और बंद कोण का मान कितना हो जाएगा रे? कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ पर आएगा पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा डिग्री हो जाता है। तो इसको लिख लो आप। ठीक है, लिख लो आप, लिख लो लिख लो। और आकृति कैसी आएगी बताओ इसकी? यहाँ पे देखो V बन रहा है, क्या बन रहा है? V, थोड़ी बहुत मुड़ी V है, और उसके बाद में क्या आएगा? बेंट आकृति। बेंट क्या होता है? BENT। लिख लिया? आगे देखो अगला। मैं सोचा भी आजकल के बच्चे बहुत आगे हैं। हाँ, इंटेलिजेंट, इटली की जेंट है आजकल के बच्चे, इटली की जेंट है।
पार्टी बना लिया? वाह क्या बात है। ये क्या लगा रखा है? वो लगा रखी है वो पक्षी आपने कान में? क्या नाम है था का? हाँ हाँ रात को बजाया था, वो देखी थी SSC। SSC देखी थी रात को SSC देखी थी। हाँ ना भाई SSC में लल्लू बता रहे हैं मेरी तरफ से कम है यार, मेरी तरफ नहीं, थोड़ा चेंज है उसके अंदर। आगे देखिए भाई, आगे बढ़े। बह गया बह, ये नहीं, ये तो पूरी की एक साथ है, ये सभी में sp3 है, इन सभी में क्या है sp3 है, ठीक है। परंतु आपको तो H2 के बारे में ये लिखना है लाली, इतना ही लिखना आपको। बना लिया? हाँ बना दूं? इसमें ऐसे भी होता है कि जैसे अगर उसको निकालने के बाद में डब्ल्यू को चार्ज कर सकते हैं, फिर डब्ल्यू में रखने में ऑटोमेटिक चार्ज होते हैं। तो ये कनेक्टेड उस इसमें है या फिर डब्ल्यू में? जुगाड़ों में, जुगाड़ देखो जुगाड़ों में बता दूं सिस्टम में। हाँ यार क्या जुगाड़ किया गया है। हाँ क्या है तो इसमें मैंने पहले ही बताया था, संकर निकालते हैं, यहाँ पर आएगा LP प्लस क्या आएगा, आई बात से? हाँ ऐसे कुछ पढ़ा था मैंने, ठीक है, वो सूत्र है इसका। आगे देखो, उसके बाद में बता दूं, अगला लिखो NH3। क्या लिखो? NH3। कैमरा मैंने एक बार देखना, फोकस करना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा NH3। अब NH3 का बनाओ, आप बनाओ NH3 का, NH3 NH3 बनाओ इसका, बनाइए बनाइए बनाइए। कॉपी को फाड़ दो, फिर से बना दो। हाँ कॉपी को फाड़ दो, बना दो, बना दिया। ऐसे भी फुर्ती से बनाओ, ऐसे ऐसे करके ऐसे। हाँ आकृति बनाना, इसके बताना इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, क्या क्या इसके अंदर। वेरी गुड, ठीक है। और चलो ठीक है, देखो आप थोड़ा टाइम लेंगे, एक बार देखिए। दूसरी बात यहाँ पे देखो, एक तो आपकी अमोनिया, क्या है इसमें आपकी अमोनिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लगभग पौधे किस रूप में लेते हैं, कौन से पौधे, धान वाले पौधे इसको इस रूप में लेते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपका कार्बनिक पदार्थ है उसमें भी आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है NH2 के एमिडो समूह के रूप में। किसमें होती है? NH2 यहाँ पर एमिडो समूह के रूप में क्या होती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। अगली बात देखिए कि सर इस आपकी जो NH3 है, इस NH3 में Lp कितने हैं, इसके पास एक Lp है और सिग्मा कितने से बताओ, 3 सिग्मा है। तो इसका मतलब 1 कर यहाँ पर 3 कितने हो जाएंगे बताओ, बराबर 4, और 4 में कौन सा आएगा बताओ, sp3। क्या बताओ यहाँ पे केंद्रीय परमाणु D का है क्या, है क्या D का? केंद्रीय परमाणु D का नहीं है। तो केंद्रीय परमाणु D का नहीं है तो सीधी सी बात है यहाँ पे DsP2 नहीं है, लिखा था आपको DsP2 नहीं है, ठीक है। अगली बात समझ में। अब दूसरी बात, यहाँ पे इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय पिरामिड। कैसी होती है, क्या लिखा रखा है, लिखा रखा है क्या आपको, त्रिकोणीय पिरामिड। कैसे आएगी, त्रिकोणीय पिरामिड, ठीक है। अब देखिए एक एक हम संरचना देखते हैं इसकी। यहाँ पर आएगा कि सर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के, हाँ इसका बंध कोण कितना होता है,
है 107, कितने से घटकर हो जाता है 109 से घटकर इसका बीओ कितना होता है इसका बीएल आएगा, एंगल आएगा, बीए कितना होता है इसका बीए आएगा नहीं एंगल, तो कितना होता है 107। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर ए नाइट्रोजन, तो यहाँ पर आएगा 1s2 2s2 2p3, कितना आएगा 2p3। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे आते हैं जीएस पे, तो जीएस पे भूल जाओ और यहाँ पे वापस याद कर लो, और फिर आपको क्या मिलेंगे आगे खाली मिलेंगे, तो खाली मिलेंगे 1 2 और यहाँ पर आएगा इसमें आपका 3। ठीक है, अब 3 में सर तीनों किसके बताओ पी के हैं, ये किसके बताओ एस के हैं, चारों आएंगे क्योंकि सर इसके पास ये क्या होना चाहिए बताओ एलपी, बाकी 3 किसके आएंगे बताओ पी के, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे 4 संकृत कक्षक बनेंगे रे, कितने बनेंगे रे 1 है 2 और यहाँ पे 3 ये 4 और ये हो गया, यहाँ पर हो गया काम, कोई दिक्कत। इसका मतलब है कि सीधी सी बात है कि इसको ईएस में आने की आवश्यकता नहीं है, इसको ईएस में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब काम जीएस में हो रहा है तो ईएस में क्यों है, आई बात समझ में। जब काम हमारा किस में हो रहा है, हर से काम किस में हो रहा है, जब जीएस में हो रहा है तो ईएस में क्यों है। ठीक है, तो ईएस में इसको आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ 1 एस का, यहाँ पे 3 तो कौन सा आएगा एसपी, कौन सा आएगा sp3। ठीक है, बाकी यहाँ पे कौन चिपक जाएगा 3 एच, क्या बन जाएंगे 3 सिग्मा, क्या बनेंगे 3 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 लफी क्या बन जाएगा बताओ sp3। अब है ए नाइट्रोजन, यहाँ पर आएगा 1 एच 2 एच और यहाँ पर आएगा 3 एच, यहाँ पे क्या आएगा इसका आपका एलपी। ठीक है, तो आपको इसका बंद कोण ध्यान रखना है, बंद कोण कितना आएगा इसके बताओ 107, कितना हो जाता है 107। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा त्रिकोणीय, तो त्रिकोणीय में यहाँ पर बन जाएगा 3 कोणीय, ऊपर क्या आएगा इसे बताओ पिरामिड, ये क्या कहलाएगा इसका आपका पिरामिड। ठीक है, तो लिखिए इसको, बना लीजिए, बना लिया। बनाइए फट से बनाइए आप, थोड़े 9 बज गई, बातों में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी फिर तो। सिलेबस ही कंप्लीट एक दिन में आगे देखो एक बार बता दूं, हो गया। अभी उदाहरण लिख लो sp3 पे, लिख लो उदाहरण sp3 के उदाहरण लिख लो, बाकी जो बचे हुए हाँ जी निकलिए, चलो ठीक है। इसमें एक उदाहरण और इसका आगे देखो, यहाँ पे बता दूं हाँ एग्जाम में कहीं बोलो तो हाँ वो बताना है, ठीक है उसका पूरा कल बताएंगे। ठीक है, आगे देखो, अब आगे नहीं डाल लो आप। अभी तक हम कौन से पढ़े थे बताओ, अभी तक जो हम संकरण, आवाज नहीं भाई, अभी तक जो हम संकरण पढ़े थे, सीधा बैठ जाओ। अभी तक जो हम संकरण पढ़ रहे थे उसमें किसका रोल नहीं था, डी का कोई रोल नहीं था। क्या था इसमें, डी का कोई रोल नहीं था। ठीक है, यानी अभी तक किसके थे से बताओ, केवल एस और पी के थे। ठीक है, अब यहाँ पे किसका रोल होगा इसे बताओ, डी का रोल होगा। किसका होगा इसमें, डी का रोल। ठीक है, तो यहाँ पे संकलन डाल लो sp3 और क्या आएगा इसमें आपका डी, हेडिंग डाल लो, इसमें क्या आएगा बताओ sp3 और डी, डालिए हेडिंग sp3d। ठीक है, अब हमें देखना है कि सर हमने संकरण कैसे निकालते हैं। संकरण निकालते सर आपका बताओ लपी प्लस क्या आएगा सिग्मा, क्या निकालते हैं लपी प्लस सिग्मा। ठीक है, तो लल्लू यहाँ पे देखिए आप, अरे सुन लीजिए एक बार, अगर sp3d है तो इसमें देखो ऐसे भी तो हो सकता है 1 3 और 4, सॉरी 3 और कितने 5, पांचों क्या हो सकते हैं
क्या हो सकते हैं? पांचों ही सिग्मा। तो यहाँ पे देखिए, एक तो लिख रहा हूँ ऐसे, मान लो उदाहरण के लिए, मान लो यहाँ पर है एलपी और यहाँ पे है सिग्मा और यहाँ पे इसकी आकृति क्या आएगी, इसे मान लो आकृति, और यहाँ पे आएगा इसके एग्जाम्पल। ठीक है, एक बार सारणी बनेगी, ठीक है, छोटी सी। अगर एक ऐसा उदाहरण है कि जैसे मानिए फर्स्ट वाला में लिखा है कि 4 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें क्या है कि सर आपके एलपी 0 हैं और लगभग कितने हैं? 5 सिग्मा हैं। कितने हैं? 5 सिग्मा। ठीक है, एक हो सकता है रिंकू यहाँ पर नंबर 2 पे हो सकता है एक एलपी और यहाँ पर 4 सिग्मा होंगे, जब भी 5 होंगे ना। ठीक है, एक हो सकता है मनीषा यहाँ पर 2 और कितना बताओ? 3। कितना हो सकता है? 2 और 3। ठीक है, एक हो सकता है नंबर 4 पे क्या हो सकता है? यहाँ पे 3 और 2। कितने हो सकते हैं? 3 और 2 हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें पहला देखना है कि जिसमें केवल क्या हो? पांचों ही क्या हो इसमें आपके? सिग्मा। ठीक है, तो पांचों ही सिग्मा में आ सकता है एक तो आपका PCl5, इसके पास कोई एलपी नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पे फास्फोरस और यहाँ पे सल्फर भी आ सकता है क्या? फिर कोई 5 वाला और देखो इसके बाद में, NCl5 तो नहीं हो सकता क्या? क्या आएगा? SF6। उसके पास 5 होने चाहिए, उसके पास सल्फर के आयतन कोश में कितने हैं? 6। ठीक है, जबकि यहाँ पे तो कितने होने चाहिए? सिर्फ 5 क्या होने चाहिए बताओ? एक उदाहरण और है, चलो आगे याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सर एक क्या आएगा इसमें आपका? एक क्या होना चाहिए इसमें आपका? सिग्मा, सॉरी एक LP4 के उसके पास बताओ, यानी सिग्मा। ठीक है, तो कौन सा आएगा इसे बताओ? वही 5 वाला उदाहरण है। अब यहाँ पे लिखो एक बार आप SF और यहाँ पे 4 करो। अब देखो इसमें सही है गलत है? सल्फर के आयतन कोश में कितने होते हैं? 6। और सर 6 में से यहाँ पे 4 काम में आ गए और 1 बच गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो यहाँ पर। अब सर यहाँ पे कितना है कि आपको 3 और यहाँ पे 3 तो सिग्मा और कितने 4 7, कितने हो गए? 7 हो गए। तो इसमें आएगा ClF3। क्या आएगा इसे बताओ? ClF3। अब देख लो यहाँ पे कितने होने चाहिए? इसके पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, 7 में से 3 काम में आके कितने बच गए? 4 4 के कितने बन गए? 2 बन गए। कितने बन गए? 2। ठीक है, इसी प्रकार कौन है इसे बताओ? जिनोन और क्या आएगा? F2। क्या आएगा? जिनोन F2। ठीक है, आगे बात समझ? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? अब देखिए सर यहाँ पर PCl5 है और यहाँ पर आएगा, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड बोलेंगे। यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? त्रिकोणीय और क्या आएगा? द्विपिरामिड। इसको बोलते हैं विकर्ण चतुष्फलकीय, यानी वो शीशा आ गया यहाँ पर। अरे भूल गए क्या इसको? साफ किससे करेंगे? उसके बाद में क्या करोगे आप? देकुली। क्या करेगी इसमें आपकी? देकुली। तो देकुली का मैंने कल भी नाम चेंज वहां पे लिखाया था, एक और नाम विकर्ण चतुष्फलकीय अनियमित। तो यहाँ पर आएगा इसका नाम बताओ? विकर्ण। बाद में करना चेंज। ठीक है, विकर्ण क्या आएगा इसे बताओ? चतुष्फलकीय। ठीक है, इसकी क्या लिखाई थी? ClF3 की T आकृति कैसे आएगी? T। तो यहाँ पर आएगा T आकृति कैसे आएगी बताओ? और इसकी लिखाई थी बताओ? रेखीय। यहाँ पर आएगा रेखीय। ठीक है, आगे बात समझ में? किसी मूर्ख को दिक्कत है क्या? आगे देखिए भाई, आपके पास सारणी बन गई। अब एक ही को लेते हैं। पहला कौन सा आएगा? यहाँ पर PCl5। क्या आएगा? PCl5। अब बताइए लल्लू, यहाँ पर PCl5 के पासपोर्ट के आयतन कोश में कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? 1s2 2s2 2p भूल ही गए आप? पी भाई कहाँ पर था? हैं? तो यहाँ पर आएगा 6, फिर क्या आएगा बताओ? 3s2 और क्या आएगा? 3p 4 आएगा क्या? फास्फोरस है तो फास्फोरस 15 पे आएगा, 3 ही आएगा फिर तो। कितना आएगा? 3। इस 3 आएगा यार, 3 आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके आयतन कोश में कितने हैं? 5। कितने हैं? 5, ठीक है।
तो 5 बना लीजिए आप। 5 में कैसे बनेगा रे? 1 2 3 4 और ये 5। अब ये से कह रहा है यहाँ पे देखिए लल्लू, बताओ अष्टक पूर्ण है, अष्टक प्रसार है, अष्टक न्यून है? अरे दादी हो क्या रहा है आपके से? दादाजी नहीं क्या हो रहा है इसे? कभी क्या बता रही है, क्या बता रही है? अरे अष्टक किस में आएगा बताओ? प्रसार में आएगा। केंद्रीय परमाणु के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बताओ? 10। कितने होंगे? 10। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये से कह रहा है कि इसके पास सर एलपी कुछ भी नहीं होना चाहिए, एलपी। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके पास सिग्मा कितने होंगे? 5। तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 Cl 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 Cl। बन गया ऐसे। अब देखते हैं इसका जीएस में आएगा, बताओ जीएस में आएगा ये? बताओ काम जीएस में हो जाएगा, ईएस में होगा? जीएस में जाएगा। तो देखिए लल्लू यहाँ पर इस पे आ जाओ, इसके डब्बे बनाने हैं। तो यहाँ पर आएगा 3s और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? 3 है क्या पी? और यहाँ पर है 3p और यहाँ पे कितने? 1 और 2 1 2 और यहाँ पर आएगा। भाई साहब जीएस में काम नहीं होगा शायद। कैसे होगा जीएस में? जीएस में काम नहीं होगा क्योंकि जीएस में देखो यहाँ पर जीएस में काम नहीं होगा। किस में आएगा बताओ? ईएस में काम होगा। किसमें होगा? ईएस में। तो ईएस में आएगा तो लल्लू इसके पास 1 बचेगा। अरे लल्लू यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, किसके पास आएगा रे? अरे नाम ही क्या है इसका? डी है। इसी कारण PCl5 बनता है, NCl5 भी नहीं बनता है क्योंकि इसमें कौन आएगा? डी काम आएगा। अब डी बताओ बाहरी आंतरिक है? बाहरी है। तो कौन सा आएगा? sp3 और कौन सा आएगा इसमें आपका? डी। तो यहाँ पे लल्लू इसमें आ जाएगा ये। हो गए कितने बन गए? 5। और 5 कैसे बनेंगे? सभी की ऊर्जा क्या होगी बताओ? समान होगी। कैसी होगी? समान होगी। कौन सा आएगा? sp3 क्या आएगा इसमें आपका? डी। 1 Cl 2 Cl 3 4 और ये 5 जुड़ जाएंगे इसमें। किसने कहा 6? आप किसने कहा 6? हैं? कहाँ पर? 1 2 3 4 कितने हो गए इसमें? 5। कौन सा आएगा बताओ? sp3। ठीक है। उसके sp3 क्या आएगा इसमें आपका? डी। वापस देखिए सुनना, NCl5 क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसके पास कौन नहीं है? रिक्त डी कक्षक नहीं है, जबकि इसके पास बाह्यतम कोश का डी यहाँ पे खाली पड़ा है, तो आराम से यहाँ पे ये बन सकता है। ठीक है। इसी कारण क्या होता है? अष्टकी क्या होता है बताओ? अष्टक प्रसार किस में आएगा? अष्टकी प्रसार में आएगा। ठीक है। अब लल्लू यहाँ पर देखिए इसकी आकृति कैसी बनेगी? ये बनता है कि कैसे लिखी हुई है? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड में ऐसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पे से मान लो 1 Cl यहाँ पे, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, यहाँ पे कौन है? पी है। बना लो इसको, बना लीजिए। वाह क्या बनाओ इसको, बनाओ फिर बनाओ, बनाइए बनाइए बनाइए। हाँ 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 हो तो सकता है, पर ये योगी की क्या है? PCl 1 Cl को कहाँ पे चिपकाओगे आप? Cl चिपकेगा ना इसके साथ। सॉरी बस अगर आप जानते हैं। सॉरी रुकिए कंट्रोल। ठीक है। अब देखो एक बार, हाँ वापस देखो, आप समझिए एक बार। इसमें ऐसा है गुड़िया कि इसके पास सर 5 Cl चिपकाने कितने? 5 चिपकाने। ठीक है। 5 को 9। ठीक है। यहाँ पे 3 ही बनेंगे सिग्मा। यहाँ पे कितने? 3 ही बनेंगे। अब यहाँ पे 3 बनेंगे तो बाकी 2 कहाँ पे बनाओगे? ठीक है। आप ऐसा है यहाँ पे, क्योंकि ये तो अपनी जगह रोकी बैठा है, क्योंकि सर आपका लपी है तो लपी नहीं बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 2 3 ही सिग्मा बनेंगे, बाकी 2 Cl कहाँ पर आएंगे फिर? तो इसके लिए जगह करनी पड़ेगी। तो इसको किसे बनाना पड़ेगा? आपको ES बनाना पड़ेगा।